श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजूनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। पति पत्नी के आचरण बहुत अच्छे थे। वेद पुराणों में जिनकी मर्यादा की गान होती है। इस सृष्टि या संसार में निर्माण करने वाले यही पति पत्नी हैं। स्वयंभू मनु जी शत्रुपा जी के वजह से अनुपम ये रचना हुई है। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। हृदय में बहुत दुख लगा जन्म गयो हरि भजन बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से बैराग नहीं हुआ। इस बात को सोचकर स्वयंभू मनु जी मन में बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा के भजन के बिना यूं ही जीवन बीत गया। उसको लेकर मन में बहुत ही अफसोस हुआ। आज स्वयंभू मनु जी बहुत ही खिन्न हुए हैं और रो रहे थे। इतने में शत्रुपा जी आईं। बोली, प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई या पुत्रों ने कुछ कह दिया, शरीर में कोई दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा, देवी कुछ नहीं हुआ। प्रभु तो आप रोने का कारण बताइए। मनु जी ने कहा, देवी जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। जीवन बीत रहा है। जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हम उनके लिए क्या किया? आज तक हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए किए और वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। 3 कन्याएं थीं और 2 पुत्र थे। हमारा किया हुआ धर्म कर्म भजन हमारे साथ जाएगा। बाकी सब राजपाट धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। मनु जी अखंड भूमंडल के वे सम्राट थे। दुनिया में एक छत्र राज मनु जी का ही था। शरीर निरोग और स्वस्थ थे। चौथापन प्रारंभ हुआ लेकिन फिर भी शरीर बहुत ही स्वस्थ थे क्योंकि मनु जी की आयु काफ़ी लंबी हो गई। करीब 30 करोड़ वर्ष की आयु हो गई थी। संत लोग बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार घूम जाते थे तब मनु जी का एक कार्यकाल समाप्त होता था। जैसे सूरज चंद्रमा पुराने होते थे स्वयंभू मनु जी का भी जीवन इसी तरीके से बहुत लंबा तो होता था। 3 पन बीत गए, चौथा पन प्रारंभ हुआ। इसका मतलब यह है कि जीवन में
मनुष्य को कल कभी नहीं आता है। इसलिए जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं कल से भजन करूँगा, वह जीवन में कभी भजन नहीं कर पाएगा। स्वयंभू मनु जी में बैराग नहीं हो रहा था। बाल सफ़ेद हो रहे थे, कान के किनारे सफ़ेदी शुरू हुई थी, लेकिन एक क्षण में इन्होंने फिर भी फैसला कर लिया कि हमें भजन करना है तो सब राज का त्याग करना ही पड़ेगा। तपस्या करके हमें प्रभु को पाना है, ऐसा मन में अपने संकल्प कर लिए। मनु जी का कहा, आज देवी हमें राज छोड़ देना है, आज नहीं कल कर लूँगा। ऐसे करते करते इनका बहुत समय बीत गया और कल की बात तो आप करो ही मत, और कल जिंदगी में नहीं आएगा। स्वयंभू मनु जी ने कहा, पुत्र राज लेना नहीं चाहते थे, स्वयंभू मनु जी का मन देना नहीं चाहते थे, फिर भी स्वयंभू मनु जी ने बेटों की बात न मानी, न अपने मन की बात मानी। उन्होंने तुरंत मुकुट उतार कर बेटे के सिर पर रख दिए। फिर स्वयंभू मनु जी ने कहा, पुत्र यह मुकुट अपने सिर पर लगाओ। उन्होंने रख दिया। बरबस राज सुतन तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जबरन इन्होंने राजपाट बेटे को सौंप दिए। फिर बोले, ये सब राज का काम काज आप संभालो, अब हमारी बची हुई ज़िंदगी भजन में लगेगी। फिर शत्रुपा जी आईं, बोली, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। पत्नी के अंदर अगर भोग बुद्धि होती है तो भजन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। यदि पत्नी के मन में वासना न रह गई हो तो पत्नी साधना के लिए तत्पर हो जाए तो पत्नी जैसा मित्र आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। पत्नी सबसे बढ़िया मित्र है, जिसने अपना सारा जीवन पति को दे दिया है। माता पिता भाई बहन सबको एक ही पल में त्याग दिया है। यह कितनी बड़ी बात है। पति के लिए पत्नी जैसा मित्र दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपने पुत्रों और भाइयों से हाथ जोड़कर करवद्र निवेदन कर रही हूँ कि इनका ख्याल रखना, नहीं तो बाद में पछताने से क्या होगा। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। फिर फायदा नहीं है, पछताने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। बशर्ते यह है कि वह साधना के लिए तैयार हो, उसके मन में वासना ना रहे। शत्रुपा के मन में वासना नहीं थी। साधना की ज्योति उनके अंदर पहले से ही जाग उठी थी। पहले वे निरंतर भजन करती थीं। स्वयंभू मनु जी जब चलने को तैयार हुए तो शत्रुपा जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं भी साधना करूँगी। जो जगत पिता है उसे पुत्र के रूप में पाना है तो चलो चलें। पति पत्नी चलने के लिए तैयार हो गए और इतने सुहावने लग रहे हैं। बसहि तहाँ मुनि सीधि समाजा, जहाँ ही हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा।
स्वयंभू मनु जी का हृदय में हर्षित होकर वहीं से चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हों। जरा ध्यान दें, जैसे सुंदर सुहावने लग रहे हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि ईश्वर की ओर चल पड़े तो ये समझ लेना कि बस इस जिंदगी का सबसे बड़ा फल हमें मिल गया। ध्यान दें जरा, अगर उस प्रभु का भजन नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। लाभन कछु हरि भक्त समाना, जे गावहि सुति संत पुराना। हानि की जग यही सम कछु भाई, भजी है रामन नर तन पाई। यह शरीर कीमती है, केवल भगवान के लिए शरीर से भजन रूपी धन कमाओ। असली धन वह है जो शरीर छोड़ने के बाद साथ जाता है। भजन तो केवल मनुष्य शरीर में ही मिलेगी। 1000 काम का नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज जी बहुत कम अवस्था में परमात्मा का दर्शन कर लिए। उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उनके चेले बोले, गुरुदेव हमारे लिए रहिए। उन्होंने कहा, बेटा हमें परम तत्व का बोध हो गया है, प्रभु की दर्शन हो गया, मेरा काम हो गया। उन्होंने समाधि ले लिए। इस प्रकार से पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निप ऋषि जानी। वहाँ साधु मंडली समाज, मनु जी शत्रुपा जी गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। कृष्ण शरीर मुनि पटि परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। निरंतर कथा सुनते हैं, अपने मन को संसार से हटाकर प्रभु में जोड़ दिया है। 10 अक्षर मंत्र पुनि जपत ही सहित अनुराग। 12 मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपत अति मन लाग। स्वयंभू मनु जी शत्रुपा जी 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। इन्होंने अखंड भजन करने लगे, राम नाम का जाप करने लगे। कंद मूल फल खाना प्रारंभ कर दिए। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। यह शरीर हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है। जय श्री राम, जय गुरुदेव।